इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा, कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी, जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। एलईडी की दुनिया का बेताज बादशाह म्यू एनर्जी अब आपके शहर में दस्तक दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 6205546678 पर। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। नवादा में विधान परिषद चुनाव का नामांकन करने पहुंचे श्रवण कुशवाहा, चुनाव जीतने को भी कही बात। रोहतास में एलजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग का स्वागत, राजेश्वर पासवान और उनके साथियों ने किया स्वागत, चिराग से किया सबका अभिनंदन। आरा में ईसीआरकेयू ने किया विरोध प्रदर्शन, नई पेंशन नीति वापस लेने की मांग को लेकर विरोध, पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग। मोकामा में हेडमास्टर ने बरौनी सीओ से लगाई गुहार, शिक्षक की भूमि को किया अधिग्रस्त, बिना नोटिस के ही अधिग्रस्त की गई शिक्षक की भूमि। और आरा में होली मिलन समारोह का आयोजन, इंटरविल क्लब ने किया आयोजित समारोह, अध्यक्ष रीतू की अध्यक्षता में हुए समारोह। चलिए बुलेटिन शुरुआत करेंगे। नवादा में आज कलेक्ट्रेट पर विधान परिषद का नामांकन करने श्रवण कुशवाहा पहुंचे हैं। बता दें आपको कि श्रवण कुशवाहा को आरजेडी की ओर से विधान परिषद का टिकट मिला है। उसी कड़ी में आज श्रवण कुशवाहा ने विधान परिषद चुनाव का नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कामरान, रजौली विधायक प्रकाश वीर और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। साथ ही श्रवण कुशवाहा ने बताया है कि उनका नामांकन हो चुका है और सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने चुनाव भी जीतेंगे, ये उनका दावा है। साथ ही उन्होंने नवादा विधायिका विभा देवी नामांकन में मौजूद नहीं थी, इस पर श्रवण कुशवाहा ने कहा है कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ पाई। बता दें आपको कि श्रवण कुशवाहा पहुंचे हैं अपना नामांकन करवाने और इस दौरान श्रवण कुशवाहा को आरजेडी की ओर से विधान परिषद का टिकट मिला है और वे लगातार वहां पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही है। साथ ही गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कामरान, रजौली विधायक प्रकाश वीर और पार्टी के कई कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे हैं। साथ ही श्रवण कुशवाहा ने बताया है कि उनका नामांकन हो चुका है और सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि वे चुनाव जीतेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने विभा देवी को लेकर भी कहा है कि विभा देवी नामांकन में मौजूद नहीं थी। इस पर श्रवण कुशवाहा का कहना है कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वे वहां नहीं पहुंच पाई है। और नवादा में आज कलेक्ट्रेट पर विधान परिषद का नामांकन करने श्रवण कुशवाहा पहुंचे थे। तमाम उनके साथ इस दौरान लोग मौजूद रहे हैं, कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं पार्टी के। और साथ ही इस दौरान गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कामरान, रजौली विधायक प्रकाश वीर मौजूद रही हैं। साथ ही इस दौरान श्रवण कुशवाहा ने बताया है कि उन्होंने चुनाव जीतने का दावा किया है। साथ ही उनका यह कहना है कि सभी एकजुट होकर चुनाव जीतेंगे। बता दें उन्होंने श्रवण कुशवाहा ने विभा देवी को लेकर यह कहा है कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वे नहीं आ पाई। और इस दौरान आपको बता दें कि नवादा में आज कलेक्ट्रेट पर विधान परिषद का चुनाव नामांकन के लिए श्रवण कुशवाहा पहुंचे थे और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता वहां उपस्थित रहे हैं। और इस दौरान उनका यह कहना है कि नामांकन उन्होंने दाखिल कर लिया है। 100% हमारे जीत होगी और पार्टी जो पूरे बिहार में एक सिनेरियो के तहत टिकट दी है। साथ में हमारे मोहम्मद कामरान साहब विधायक जी हैं गोविंदपुर, साथ में हमारे प्रकाश वीर जी विधायक हैं रजौली। सारी पूरी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव को लड़ेगी और जीतेगी। नवादा विधायक विभा देवी इस वक्त आपके साथ मौजूद नहीं है, कहीं न कहीं उन्हें परिवार का मोह लग रहा है, ऐसा आपका क्या कहना है? उनकी तबीयत खराब है, बिल्कुल साथ है।
रोहतास के सासाराम जाने के क्रम में एलजेपी रामविलास गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का स्वागत और सम्मान आरा पटेल बस स्टैंड के पास आपको बता दें कि राजेश्वर पासवान और उनके सदस्यों द्वारा किया गया है। इस दौरान काफी संख्या में महिलाओं की संख्या देखने को मिली है। वहीं चिराग पासवान भी अपने वाहन से बाहर आए और मौके पर सबका अभिनंदन किया है। रोहतास के सासाराम जाने के क्रम में एलजेपी रामविलास गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वहां पहुंचे हैं और इस दौरान उनका स्वागत किया गया है। साथ ही बता दें कि आरा पटेल बस स्टैंड के पास राजेश्वर पासवान और उनके सदस्यों द्वारा उनका स्वागत किया गया। तमाम लोग वहां मौजूद रहे हैं। काफी संख्या में महिला देखने को मिली है और देखिए किस तरीके से चिराग पासवान वहां पहुंचे हैं और उनका काफी स्वागत किया गया है। जिसके बाद उन्होंने वो वाहन से बाहर आए हैं। उसके बाद उन्होंने सबका मौके पर अभिनंदन भी किया है। इस दौरान तमाम महिला वहां देखने को मिली है। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान का स्वागत किया जा रहा है। हाथों में माला लेकर, थाली लेकर किस तरीके से उनका स्वागत किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान चिराग पासवान गाड़ी से बाहर भी निकले हैं और इस दौरान सबका अभिनंदन किया है। साथ ही बताते चले आपको कि रोहतास के सासाराम जाने के क्रम में एलजेपी रामविलास गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का स्वागत किया गया। काफी जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन को और आपको बता दें कि इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया है। जिसके तहत आज आरा रेलवे स्टेशन पर ECRKU के शाखा के तरफ से प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान यूनियन के सभी साथी एक जगह एकत्र हुए हैं और इस दौरान यूनियन झंडे के बैनर तले जुलूस निकाला गया है। साथ ही ये फिर जुलूस एक स्थान पर एकत्र होकर सभा में तब्दील हो गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए यूनियन के केंद्रीय पदाधिकारी मनोज कुमार पांडे ने कहा है कि सरकार से मांग की है कि नई पेंशन नीति को हटाकर पुरानी गारंटी पेंशन को सरकार लागू करे। साथ ही क्योंकि पेंशन सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक सुरक्षा भी देता है। जिंदाबाद ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। ये आरा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लगातार ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और इस दौरान आरा रेलवे स्टेशन पर ECRKU के शाखा की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान यूनियन के सभी साथी एक जगह एकत्र हुए हैं और इस दौरान एकत्र होने के बाद कुछ देर बाद ये जो जुलूस था ये एक सभा में तब्दील हो गई है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए यूनियन के केंद्रीय पदाधिकारी मनोज कुमार पांडे का कहना है कि सरकार से मांग की है कि नई पेंशन नीति को हटाकर पुरानी गारंटेड पेंशन को सरकार लागू करे। साथ ही क्योंकि पेंशन सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक सुरक्षा देता है, ये लगातार उनका कहना है। और इस दौरान लगातार प्रदर्शन करते हुए ECRKU के शाखा की तरफ से प्रदर्शन ये देखने को मिला है। आरा की ये तस्वीर है जहां पर लगातार पुरानी पेंशन को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिला है। पूरे तमाम देश भर में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिला और ये आरा की तस्वीर है। लोगों ने AIRF और इस सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर NPS को रद्द करने के लिए और पुरानी पेंशन नीति को लागू करने के लिए दानापुर डिवीजन के हर एक ब्रांच में प्रदर्शन किया है। हमारा ब्रांच बक्सर है और आज हम लोगों ने आरा में NPS को रद्द करके पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया है और अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आगे भी प्रयास करते रहेंगे। आज हमारे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जो रेलवे की सबसे बड़ी ही देश की संस्था है उसके हम लोग अधीनस्थ जोनल संगठन से बिलोंग करते हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के नाम से। हमारे राष्ट्रीय स्तर पे ये निर्णय हुआ था कि आज के दिन 14 मार्च को हम लोग देश भर में अपने अपने शाखाओं में प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन का मूल मुद्दा और सबसे अहम मुद्दा रहेगा कि नई पेंशन नीति जो 114 के बाद बहाली हुए कर्मचारियों को दिया जाता है उसको हटा के उसको रद्द करके
जो हमारी पहले की पुरानी गारंटेड पेंशन योजना थी उसको पुनः बहाल किया जाए। मोकामा प्रखंड में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत निर्मलेदु प्रसाद ने बरौनी सीओ से अपनी भूमि और हरे पेड़ को बचवाने की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि बरौनी मुजफ्फरपुर गैस पाइपलाइन निर्माण कार्य को लेकर उपरोक्त शिक्षक की भूमि बिना नोटिस ही अधिग्रस्त कर ली गई। साथ ही हरे वृक्ष की कटाई की कवायद भी शुरू की जा रही है। पीड़ित शिक्षक की शिकायत है कि बिना नोटिस उनकी भूमि पर कोई भी कार्य उचित नहीं है। शिक्षक निर्मलेदु प्रसाद ने सीओ से उचित कदम उठाने की मांग की है। बता दें आपको कि हेडमास्टर के पद पर कार्यरत है निर्मलेंदु प्रसाद, जिन्होंने बरौनी सीओ से अपनी भूमि और हरे पेड़ को बचाने की गुहार लगाई है। बताते चले कि बरौनी मुजफ्फरपुर गैस पाइपलाइन निर्माण कार्य को लेकर उपरोक्त शिक्षा भूमि को बिना नोटिस के ही अधिग्रस्त कर लिया गया। साथ ही हरे वृक्ष की कटाई की जा रही है और इसको लेकर इसकी कवायद भी शुरू हो गई है। पीड़ित शिक्षक ने इसकी शिकायत की है और बिना नोटिस उनकी भूमि पर कोई भी कार्य उचित नहीं है, ये उनका कहना है। लगातार इसको लेकर वे मांग कर रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि शिक्षक निर्मलेंदु प्रसाद ने सीओ से उचित कदम उठाने की लगातार मांग की है। मोकामा प्रखंड में हेडमास्टर हैं ये और उनकी भूमि को हड़प लिया गया है। साथ ही बिना नोटिस दिए ही उनकी भूमि पर जो हरे पेड़ लगे हैं उनकी कटाई शुरू कर दी गई है। साथ ही बताते चले कि बरौनी मुजफ्फरपुर गैस पाइपलाइन निर्माण कार्य को लेकर उपरोक्त शिक्षा की भूमि बिना नोटिस ही अधिग्रहित कर दी गई है। साथ ही वृक्ष की कटाई भी की जा रही है, जिसको लेकर पीड़ित शिक्षक ने शिकायत की है और बिना नोटिस उनकी भूमि पर जो कार्य शुरू किए गए हैं उसको रोकने के लिए उन्होंने नोटिस जारी किया है। साथ ही शिक्षक निर्मलेंदु प्रसाद ने सीओ से उचित कार्रवाई की मांग की है। आरा शहर के मानसरोवर कॉलोनी में आपको बता दें कि इनर व्हील क्लब ऑफ आरा के तत्वाधान में अध्यक्ष रितु सिन्हा की अध्यक्षता में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर क्लब के सदस्यों ने जमकर गुलाल उड़ाए हैं और होली के गीत पर नृत्य किया है। इस दौरान पूर्व अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार सिन्हा ने सदर अस्पताल का उद्घाटन किया है। मौके पर निवेदिता सिंह, डॉक्टर निर्मला, पुनीता सहित तमाम लोग सदस्य वहां मौजूद रहे हैं। देखिए किस तरीके से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है आरा में। और बता दें आपको कि मानसरोवर कॉलोनी में इनर व्हील क्लब ऑफ आरा के तत्वाधान में ये होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। तमाम महिलाएं वहां मौजूद है, किस तरीके से नृत्य करते हुए होली मिलन समारोह में अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि क्लब की अध्यक्ष रितु सिन्हा की अध्यक्षता में ये मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह में किस तरीके से गुलाल उड़ाते हुए इस समारोह में महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रही हैं और किस तरीके से फूलों की होली भी यहां खेली जा रही है। बता दें आपको कि पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सतीश कुमार सिन्हा ने सदर अस्पताल का उद्घाटन भी किया है। साथ ही मौके पर निवेदिता सिंह, डॉक्टर निर्मला, पुनीता सिंह सहित कई सदस्य मौजूद रहे हैं। आरा शहर के मानसरोवर कॉलोनी में इनर व्हील क्लब ऑफ आरा के तत्वाधान में ये होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान रितु सिन्हा की अध्यक्षता में ये होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ है, जहां पर तमाम महिलाएं वहां मौजूद है। किस तरीके से फूलों की होली खेली जा रही है आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, देखते रहिए अपना बिहार। एलईडी की दुनिया का बेताज बादशाह म्यू एनर्जी अब आपके शहर में दस्तक दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 6205546678 पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आरा शहर में सहयोगी नगर में होली मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन समाज सेवी भरत सिंह सहयोगी और इंजीनियर सुबोध सिंह सहयोगी ने किया है। मौके पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित 3 क्षेत्रीय स्कूल के प्रधानाचार्य योगेंद्र सिंह, अनीता गुप्ता और पूर्व प्राचार्य सीताराम सिंह मौजूद रहे हैं। साथ ही इस दौरान काफी संख्या में अस्पताल के लोग भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं इंजीनियर सुबोध सिंह सहयोगी ने मेयर बनने का संकल्प लिया है। साथ ही राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति के सम्मानित अनीता गुप्ता ने कहा है कि होली सुख शांति से मनाएं, साथ ही क्योंकि सारे गम शिकवे भुलाकर दुश्मन भी होली पर दोस्त बन जाते हैं, ये उनका कहना है। और बता दें आपको कि होली मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तमाम लोग वहां मौजूद है। किस तरीके से इस दौरान वहां पर तमाम लोग वहां पहुंचे हैं और इस दौरान समारोह का उद्घाटन समाज सेवी भरत सिंह सहयोगी और इंजीनियर सुबोध सिंह सहयोगी ने किया है। और मौके पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित 3 क्षेत्रीय स्कूल के प्रधानाचार्य भी वहां मौजूद रहे हैं। बता दें आपको कि आरा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। वहां पे तमाम महिला मौजूद रही हैं और इस तरीके से सबका आपको बता दें कि सम्मान भी किया गया है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से वहां पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। तमाम वहां महिला मौजूद रही हैं, सबको सम्मानित किया गया है। फूलों के माला के साथ सबका सम्मानित किया गया है। और इस दौरान आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित 3 क्षेत्रीय स्कूल के प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे हैं। योगेंद्र सिंह, अनीता गुप्ता और पूर्व प्राचार्य सीताराम सिंह वहां मौजूद रहे हैं। पूर्णिया जिला अंतर्गत आपको बता दें कि बनमनखी थाना परिसर में होली और शबे ए बारात के लेकर बैठक की गई है। वहीं बनमनखी एसडीएम नवनील कुमार और एसडीपीओ कृपा शंकर आजाद की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लेकर ये शांति समिति की बैठक हुई है। वहीं बैठक में होली के दौरान हुड़दंग करने वाले लोगों पर प्रशासन की विशेष नजर रखने का फैसला लिया गया है। इस दौरान बैठक में संबोधित करते हुए एसडीपीओ ने कहा है कि रंगों का त्योहार काफी उल्लास उमंग से मनाया जाता है। उसी उल्लास के बीच असामाजिक तत्व भी समाज का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिस पर प्रशासन ने विशेष नजर बनाए रखने की तैयारी कर ली है। होली का महोत्सव मनाया जाता है प्रहलाद स्तंभ पे। वहाँ पे जो भी कार्यक्रम है उसके लिए विधि व्यवस्था हेतु 25 मजिस्ट्रेट, 5 वॉच टावर और 100 से के आसपास में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त गश्ती के लिए भी गहन गश्ती तीनों थाना क्षेत्र में के लिए भी अलग से उसके मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। वो गहन गश्ती और बाकी क्षेत्र में करते रहेंगे, ताकि दोनों पर विश्वास बारात और होली एक ही दिन है, इसलिए ज्यादा चौकसी के लिए निर्देश दिया है। मधेपुरा के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत पड़वा नवटोल गांव निवासी मुकेश पासवान और आपको बता दें कि सनोज मुखिया पर गोली चलाने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस को अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा बरामद किया है। वहीं मधेपुरा एसडीपीओ अजय नारायण यादव ने बताया है कि सनोज मुखिया और मुकेश पासवान गोलीकांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उन्होंने बताया है कि जानकारी मिलते ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए शंकरपुर थाना क्षेत्र के इलाकों को नाकेबंदी कर शंकरपुर और मुरलीगंज थाना अध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने अपने दल बल के साथ छापेमारी की है, जिसमें 3 अपराधियों को धर दबोच लिया गया है। और बता दें आपको कि 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही मधेपुरा पुलिस की यह बड़ी सफलता, जहां पर मधेपुरा के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत पड़वा नवटोल गांव निवासी मुकेश पासवान और
सनोज मुखिया पर गोली चलाने वाले तीनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान उनके पास से 2 देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। साथ ही मधेपुरा एसडीपीओ अजय नारायण यादव का कहना है कि सनोज मुखिया और मुकेश पासवान गोलीकांड के अभियुक्तों को गिरफ्तारी हो गई है और उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। उन्होंने बताया है कि जानकारी मिलते ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए शंकरपुर थाना क्षेत्र के इलाके में नाकेबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ये मामला जो है ये आपको बता दें कि मुकेश पासवान और सनोज मुखिया पर गोली चलाने का ये मामला है, जिसको लेकर 3 आरोपियों की लगातार पुलिस तीनों आरोपी को ढूंढ रही थी और इस दौरान जब पुलिस को इसको लेकर सूचना मिली तो पुलिस ने लगातार नाकेबंदी कर इन तीनों आरोपियों को धर दबोचा है। साथ ही बताते चले आपको कि इनके पास से 2 देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। साथ ही मधेपुरा एसडीपीओ अजय नारायण यादव ने बताया है कि सनोज मुखिया और मुकेश पासवान गोलीकांड के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इस दौरान उनका यह भी कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए शंकरपुर थाना क्षेत्र में इलाके में नाकेबंदी की गई है और उसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। काफी दल बल के साथ पुलिस वहां मौजूद रही और इस दौरान घेराबंदी करने के साथ ही आरोपियों को दबोच लिया गया है। साथ ही मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत पड़वा नवटोल गांव निवासी मुकेश पासवान और सनोज मुखिया पर गोली चलाने वाले ये तीनों आरोपी है जो लगातार फरार चल रहे थे और पुलिस लगातार इस तीनों आरोपियों के खोजबीन में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना की सूचना मिलते ही पूरी नाकेबंदी की गई थी, विभिन्न चौक चौराहों पर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में शंकरपुर थाना अध्यक्ष और मुरलीगंज थाना अध्यक्ष के द्वारा अपराधियों को पकड़ा गया है और उनके पास से जो घटना में प्रयुक्त हथियार था उसे भी बरामद किया गया है। अन्य कुछ आपत्तिजनक सामानें मिली है और हम लोग इसमें आगे की कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में होली को लेकर पुलिस और प्रशासन की पूरी तैयारी में है और साथ ही होली में सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़े और भाईचारा बनाए रखे, इसे लेकर और राय थाना पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं शांति समिति की बैठक के दौरान थानेदार, सीओ, बीडीओ भी शामिल रहे हैं और साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बैठक में शामिल किया गया है। साथ ही शराब पर रोकथाम के लिए उनसे भी स्थानीय स्तर पर सहयोग मांगी गई है। साथ ही अगर कोई भी किसी को रंग लगाता है तो विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होगी। साथ ही होली पर्व को लेकर पुलिस सादे लिबास में एक टीम गठित कर हर गली मोहल्ले में भ्रमण करेगी और हुड़दंगियों को मौके पर गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही बता दें आपको कि मुजफ्फरपुर में होली को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बैठक का आयोजन किया गया है, तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही इस दौरान इन मुद्दों पर खास विस्तार से चर्चा की गई है कि जिस तरीके से होली के त्यौहार में जो हुड़दंग जो होते हैं वो जिस तरीके से उस होली के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं उसको लेकर पहले कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये बैठक हुई उसमें ये कहना है कि पुलिस जो है उस होली वाले दिन सफेद लिबास में रहे और इस दौरान जो हुड़दंगी हो उसको हाथों हाथ गिरफ्तार किया जाए और साथ ही ब्रेथ एनालाइजर की जांच कराई जाएगी। दिनांक 15/3/22 को औराई थाना प्रांगण में माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय एवं जनप्रतिनिधि महोदय के साथ में रखा गया है। इसमें होली में जो हुड़दंग करने वाले के लोगों पे कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बाइक से होली के दिन रनिंग रहेगा, ब्रेथ एनालाइजर साथ साथ में चलेगा। कोई भी घुमक्कड़ पियक्कड़ कुछ भी देखेगा सीधे उसको जेल भेजा जाएगा। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से अपने बुलंद हौसलों का परिचय देते हुए न सिर्फ पुलिस को खुली चुनौती दी है बल्कि एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर उसको, आपको बता दें कि
मरा समझकर NH 31 किनारे फेक नकदी और बाइक सहित मोबाइल लेकर फरार हो गए हैं। वहीं अधमरे हालत में घायल ने किसी तरह घर वालों को सूचना दी है, तब जाकर घर वाले मौके पर पहुंचे हैं और घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। बता दें आपको कि बेखौफ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वे दिन दहाड़े किसी भी घटना को अंजाम देते हैं और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। ये मामला आपको हम बेगूसराय का बता रहे हैं, जहां पर लगातार अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। और इस दौरान आपको बता दें कि एक युवक को बेरहमी से पिटाई की गई और NH 31 के किनारे उसे फेंक दिया गया मरा हुआ सोचकर। साथ ही नकदी और बाइक लेकर जो अपराधी है वो फरार हो गए। इस दौरान अधमरे हालत में घायल युवक ने किसी तरह घर वालों को इसकी जानकारी दी है और फिलहाल जो युवक है उसकी हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है। बता दें आपको कि बेगूसराय का ये पूरा मामला है, जहां पर बेखौफ अपराधियों के हौसले काफी बुलंद नजर आते हैं और अपराधी इस दौरान उन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं होता है। दिन दहाड़े वे लूट की वारदात हो या किसी के साथ मारपीट की वारदात, किसी को भी अंजाम देकर वे फरार हो जाते हैं। ये जो मामला है वो NH 31 किनारे का बताया जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति को मरा हुआ सोचकर फेंक दिया गया है। चलिए, अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। LED की दुनिया का बेताज बादशाह म्यू एनर्जी अब आपके शहर में दस्तक दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें 6205546678 पर। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है,